चुनाव के इस माहौल में आपको हम सुनाने जा रहे हैं अमिताभ बच्चन के चुनावी सफर की कहानी। वो कहानी जब अमिताभ बच्चन के फैंस उनकी रैलियों के दौरान एक झलक पाने के लिए क्या कुछ किया करते थे। उस दौर में बैलेट बॉक्स में पर्चियों से वोट डाले जाते थे, उसमें क्या कुछ होता था, बताते हैं उस दौर की दिलचस्प कहानी। मैं हूं आपके साथ सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। चुनाव में कई बार ऐसे पॉपुलर चेहरे आपको देखने को मिलते हैं जिन्हें आपने फिल्मों में देखा होता है। आप उनकी फिल्मी दुनिया से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में भी कई चेहरे ऐसे हैं जो चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरे हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा होता ही रहा है। बात है साल 1984 की, जब अमिताभ बच्चन ने चुनावी मैदान में कदम रखा था, अपनी किस्मत आजमाई थी। भारत की आज़ादी के बाद 1951 और 52 में पहले चुनाव हुए और बैलेट पेपर से ही चुनाव कराए जाने का जो सिलसिला था वो जारी था। इसके बाद 1984 वो साल था जब अमिताभ बच्चन ने चुनावी मैदान में उतरने की योजना बनाई। अमिताभ बच्चन को कांग्रेस ने इलाहाबाद लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा था। उस वक्त अमिताभ बच्चन के खिलाफ भारतीय लोकदल के नेता हेमवती नंदन बहुगुणा चुनावी मैदान में थे। 1977 में हेमवती नंदन बहुगुणा कांग्रेस पार्टी को छोड़कर लोकदल में शामिल हुए थे। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के ऊपर कांग्रेस पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी थी। ये ऐसा वक्त था जब कांग्रेस के साथ जनता की सहानुभूति भी थी। ऐसे में राजीव गांधी ने अपने दोस्त अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया था। बताया जाता है कि उस दौर में अमिताभ बच्चन और हेमवती नंदन बहुगुणा के बीच मुकाबला काफी दिलचस्प था। अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता उस वक्त काफी थी। रैलियों के दौरान लोग अमिताभ बच्चन की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार किया करते थे। उनके काफिले के पीछे नौजवान दौड़ लगा दिया करते थे। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा मिलता है कि जैसे ही अमिताभ बच्चन उनके घरों के नीचे पहुंचते थे, महिलाएं उन पर अपना दुपट्टा फेंक दिया करती थीं। ये भी कई रिपोर्ट्स में दावा मिलता है कि एक बार कैंपेन के दौरान अमिताभ बच्चन और उनके प्रतिद्वंदी हेमवती नंदन बहुगुणा का जो काफिला था वो आमने सामने आ गया। इसके बाद दोनों ही तरफ से उम्मीदवारों के जो प्रशंसक थे हंगामा करने लगे और पहले कौन आगे निकलेगा इस पर बहस होने लगी। फिर अमिताभ बच्चन ने पहल की और वो बहुगुणा के पास पहुंचे, उनसे बातचीत की, उनका आशीर्वाद लिया। अमिताभ बच्चन ने खुद ही बहुगुणा और उनके काफिले को पहले आगे निकलने का अनुरोध किया। यही नहीं, जब चुनाव के बाद वोटों की काउंटिंग शुरू हुई तो अमिताभ बच्चन को जो वोट पड़े थे उन पर कई ऐसे वोट थे जिसमें कि लिपस्टिक के निशान थे। हालांकि ये सभी वोट स्क्रैप कर दिए गए थे। अमिताभ बच्चन को उस साल 2,97,461 वोट मिले थे। वहीं लोकदल के हेमवती नंदन बहुगुणा को 1,09,666 वोट मिले थे। इस चुनाव में अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद से होने का काफ़ी फायदा मिला था। अमिताभ बच्चन उस वक्त छोरा गंगा किनारे वाला उनको कहा जाता था। उनके बॉलीवुड में एंग्री यंग मैन वाली जो उनकी इमेज थी उसके लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित थे और ये यहाँ पर निकल के आया कि चुनाव में उनको जीत मिली थी। लेकिन वो 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे सांसद के रूप में। अमिताभ बच्चन ने सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया था। रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि बोफोर्स और कांग्रेस के कनेक्शन के बाद अमिताभ बच्चन की गांधी परिवार से दूरियां हो गई थी और यही वजह थी कि अमिताभ बच्चन को राजनीति की दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। उनको वो राजनीति की जो दुनिया थी वो रास नहीं आई। अमिताभ बच्चन और उनकी चुनावी सफ़र की जो कहानी थी वो कैसी लगी आपको, ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए कीप वॉचिंग स्विच।